इस वक्त मौजूद है लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया में, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से पूरी एरिया की अगर हम बात करें इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है शुरू कर दिया गया है। लगातार आपको यहां से अगर फिरदौस विजुअल्स दिखा पाए किस तरह से पूरी एरियाज की अगर हम बात करें किस तरह से पूरे एरिया की अगर हम बात करें इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है शुरू कर दिया गया है। फिरदौस अगर आपको यहाँ से विजुअल्स दिखा पाए किस तरह से यहाँ के लोग जो थे वो यहाँ से निकाल रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से निकल भी देखा किस तरह से इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरी एरिया में शुरू हो गया था। लेकिन अभी कुछ ऐसे घर थे जो कि फॉर फ्लैग एरियाज में था, फॉरवर्ड लोकेशंस पर था, उनको अभी इवैक्यूएट किया जा रहा है। लगातार आपको रिपब्लिक मीडिया पल पल की खबर दे रहा है किस तरह से। इससे साफ तौर से एक ही चीज़ जाहिर होता है किस तरह से वहाँ पर जो भी लॉन्चिंग पैड्स थे, चाहे जैश मोहम्मद की बात करें या लश्कर की बात करें, उनको ध्वस्त करने के बाद जो है इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं अब वहाँ की फोर्सेस। पहले आतंकियों की अगर हम बात करें वो बौखलाए हुए थे, लेकिन अब यहाँ की अगर हम बात करें सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर एक घर था और यहाँ पर एक दुकान था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है पाकिस्तानी मोर्टार शेल से। लगातार जहाँ कुछ टाइम पहले भी हमने सुना किस तरह से यहाँ पर फायरिंग जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन उस पाकिस्तानी ट्रूपर्स की जो फायरिंग है उनका मुंह तोड़ जवाब भी फोर्स जो है लगातार पिछले कई घंटों से हम देख रहे हैं। जी रावत को आप सुन रहे थे, और मैं आपको बताऊं भारत के पास जो हथियार है खास तौर पे L70 गन जो है उसकी खासियत ये है कि बैरल की लंबाई इसकी 70 किलोमीटर है और फायरिंग रेट जो है इसकी है 300 राउंड प्रति मिनट है। तो भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। प्रभावी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है, 40 कैलिबर की ये जू 23 mm की ताकत जो है ये मैं आपको बताऊं ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और ये गैस ऑपरेटेड एक्शन पर काम करती है। और साथ ही साथ इसकी ताकत के साथ मैं आपको बताऊं कि शिल्का सिस्टम क्यों है खास, इसका वजन 20 टन है और फायर रेट जो है प्रति बैरल 850 राउंड से 1000 राउंड प्रति मिनट है और ये 23 कैलिबर की है, बैरल इसमें 4 है और फायर रेट जो है ये इसका लगभग 3000 से ज्यादा है। एक और काउंटर यूएस की खासियत, ड्रोन से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएस या ड्रोन को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी आसमान में दुश्मन का जो भी हथियार नजर आ रहा है उसे डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। मृदुल बिल्कुल, और इस समय की एक और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, लगातार जानकारी मिल रही है। इधर सर्च ऑपरेशन चल रहा है पठानकोट में, बठिंडा में जानकारी हमें मिल रही है कि मिसाइल का मलबा मिला है। ये खबर इस समय की सबसे बड़ी और अहम हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और जो पाकिस्तान के मिसाइल और रॉकेट हैं उनका मलबा भारत के अलग अलग शहरों में मिल रहा है जिन्हें हमने नेस्ते नाबूद किया है। ये पठानकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि भारत लगातार एक्शन ले रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए जरा, पठानकोट में जो मलबा है पाकिस्तानी मिसाइल का, रॉकेट का, वो साफ नजर आ रहा है और इन्हें नेस्ते नाबूद कर दिया। इनकी आप लंबाई भी देखेंगे 2 से 2.5 फीट मुझे नजर आ रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि इसका पीछे का टुकड़ा कहीं और पड़ा हो सोहेल, क्योंकि जबरदस्त हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था और हमने लगातार उसका इस्तेमाल भी किया है। ये तस्वीरें भी साफ बता रही हैं कि भारत ने जो है जितने अटैक थे वो सारे पाकिस्तान के तबाह कर दिए और अलग अलग जगह पे ये जो शेल्स नजर आ रहे हैं या मलबा नजर आ रहा है, मिसाइल के खोखे नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम बात रात को भी कर रहे थे कि सुबह होने के बाद रोशनी में पता चलेगा कहां कहां ये मलबा मौजूद है। पठानकोट से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए विवेक, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो बताइए, वहां जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं ड्रोन वहां गिराए गए थे। हाँ देखिए सुहेल, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा इलाका है ये रिहायशी इलाका है। सबसे पहले तो आकाश एक बार टर्न हो जाओ, वो ड्रोन दिखा दो। अब इलाके में ड्रोन लाया गया है और वो जो मलबा है वो ढूंढा जा रहा है। एक बार मैं फिर अपनी वो बात दोहरा दूं जो मैं अब रिपोर्ट में बता रहा था कि ये जो मलबा है इसलिए भी ढूंढा जा रहा है कि उसका हिस्सा कोई लाइव ना हो, कोई जिंदा हिस्सा ना हो जो फटने वाला हो, उसको देखकर तमाम जो संभावनाएं हैं उसको नकारने के लिए। दूसरी ओर दिखाओ आकाश, वो जो दिख रहा है वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग है। ड्रोन से इलाके की तलाशी ली जा रही है। उसके बाद एक एक जो इलाका है, एक एक घर जो है
वहां पर जो पंजाब पुलिस के जवान थे वो गए थे। और इसके अलावा ये जो नहर आप देख रहे हैं ना, इसी के बगल में, मैं आपको अंदर भी जाके दिखाता हूं, जस्ट इसी के बगल वाला हिस्सा जो आप जो तस्वीरें चला रहे थे वो तस्वीरें यहीं से थी, यही मिला था। आसपास इसके रिहायशी इलाके, हालांकि ये नहर अंदर की ओर जो है ये जंगल की ओर जाती है, और इसी के बगल में एक रिहायशी इलाका है जहां पर जो लोगों ने वहां पर वो क्या कहते हैं मलबा मिला है। इस पूरे इलाके में 1 मिनट पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, और सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के जवान के साथ साथ सेना के जवान भी मौजूद थे। और अब इस पूरे इलाके को ड्रोन से खंगाला जा रहा है। ड्रोन से इसलिए खंगाला जा रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस के जवान सब किसी के घर में और छत पर जाके देख रहे थे। हालांकि लोग खुद अलर्ट है, अगर ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज लोगों के घरों के आसपास या छतों के आसपास मिलती है तो लोग वहां पर जाकर खुद रिपोर्ट करते हैं, बुलाते हैं, वहां के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर पूरी टीम को बुलाते हैं, फिर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है। आकाश से कहूंगा थोड़ा जल्दी आ जाए, ये वाला जो इलाका है ये दिखाएं। यहां पर इसी इलाके में कुछ टुकड़े पाए गए हैं पाकिस्तानी, जो ड्रोन अटैक रात को हुआ था, जो मिसाइल के कुछ टुकड़े हैं वो पाए गए हैं। अभी भी कई जो उस इलाके में जो टीम है वहां पर गई हुई है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था, एक बार आकाश पीछे दिखाना, वो मैं रिहायशी इलाका आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ये जो लाल वाला हिस्सा है ये सरकारी कार्यालय का हिस्सा है, वो वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं उधर पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। कुछ होटल्स बने हुए हैं, कुछ खाने की जो दुकानें हैं वो हैं, और इस इलाके में जहां से मैं आ रहा हूं वहीं पर पीछे पेट्रोल पंप था। तो आप देखिए कि कैसे रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान के द्वारा रात के अंधेरे में टारगेट किया जा रहा है। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है, हमारे पास जो एंटी मिसाइल सिस्टम ऐसा है कि वो उन्हें मारकर गिरा देता है। बाकी जो पूरा इलाका है वो अलर्ट पर है। मैं जब चश्मदीदों से बात कर रहा था तो उस समय ये बात सामने आई कि उस समय भी, यानी कि जब ये अटैक हुआ, जब उसे न्यूट्रलाइज किया गया, आसमान में ही जब उसे मार दिया गया था, उस समय भी पूरे इलाके में ब्लैकआउट था। क्योंकि पठानकोट का जो इलाका है, इस इलाके में भी एडवाइजरी आ गई है कि रात को ब्लैकआउट कर दिया जाता है एहतियातन, और नागरिक उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जब मैं यहाँ चश्मदीदों से बात कर रहा था तो वो हमें बता रहे थे कि उस समय भी ब्लैकआउट था। रात के अंधेरे में अचानक से एक आवाज आती है, कुछ लोग जो बाहर थे, क्योंकि ये जो वक्त बताया जा रहा है वो 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, 9 से 9:30 के बीच में। तो उस समय आमतौर पे जिस तरह से कल खबरें आ रही थी, जिस तरह से हमले की खबर आ रही थी, लोग वैसे भी नहीं सो पा रहे थे। तो उस समय लोग जगे हुए थे, अचानक से वो बाहर आते हैं, और बाहर आते ही जब वो देखते हैं तो आसमान में एक उनको उजाला दिखाई देता है। सुबह हुई तो कुछ लोगों को जो मलबा है वो मिला था। अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसा कि कल मैंने रिपोर्ट किया था अमृतसर के मक्खन विंडी गांव से, क्योंकि एक जो था वो जेठूवाल में था। बिल्कुल, पठानकोट में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। वैभव, इस वक्त आप क्या कुछ अपने आसपास देख पा रहे हैं, किस तरह की वहां पर तैयारी है, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए बिल्कुल प्रियंका, हम इस वक्त जैसलमेर में ही मौजूद हैं और जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे वो ऑपरेशन लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे ये वो लोकेशन, जिस लोकेशन पर वो रॉकेट का टुकड़ा गिरा, इस टुकड़े को लेकर बताया जा रहा है कि फिलहाल इस बम को जो है वो डिफ्यूज किए जाने की कवायद की जा रही है। और यही वजह है कि आपको मिट्टी की वो तमाम बोरियां नजर आ रही हैं, जिन बोरियों को भरकर सबसे पहले जेसीबी के जरिए एक गड्ढा खोदा गया। उसकी डेंस कितनी थी, कितनी गहराई में वो जो है वो गड़ा हुआ था, इन तमाम बातों को सबसे पहले स्केल के जरिए मापा गया। ये किस क्वालिटी और क्वांटिटी का बम है, इसको लेकर तमाम जो है वो परीक्षण किए गए। उसके बाद अब ये प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इस पूरी शेल के आसपास गड्ढा खोदा गया है और उस गड्ढे में बोरी के अंदर मिट्टी भरी गई है, और मिट्टी भरे जाने के बाद अब जो है वो उसको डिफ्यूज किए जाने की कवायद जो है वो शुरू होने वाली है। यानी कि अगर डिफ्यूज करने में किसी भी तरह से चूक होती है और ब्लास्ट होता है तो उसकी डेंसिटी को बहुत कम किया जाए। यही वजह है कि अब इस पूरे प्लान को पूरी विस्तृत तरीके से एग्जीक्यूट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है वैभव, आपके पास वापस लौटेंगे। आप लगातार जैसलमेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब दिखाते हैं पाक मिसाइलें कैसे जमींदोज हुई हैं अलग अलग इलाकों से। जैसलमेर में देखिए, यहाँ पर देखिए इस गोल घेरे के भीतर कैसे पाकिस्तान मिसाइल को जमींदोज किया गया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। कच्छ में आप देखिए, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक तस्वीर हमारे सामने है, तस्वीरें हैं, वीडियोज है, सबूत है। भटिंडा में आप देखिए, इसके अलावा होशियारपुर में, ये बॉर्डर इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक किया जाता है, मिसाइलें फेंकी जाती हैं और फाइटर जेट्स के जरिए किया जाता है। ये देखिए S-400 सुदर्शन चक्र ने सब कुछ कमाल करके दिखाया है कैसे करता है काम। अब मैं आपको बताती हूँ, सर्विलांस रडार पर 600 किलोमीटर दूर खतरा भाप लेता है, 600 किलोमीटर के रेडियस का खतरा भाप लेता है। एक साथ 80 टारगेट्स पर इसकी नजर लगातार बनी रहती है। फायर कंट्रोल रडार को अलर्ट भेज देता है पहले से ही।